नर्सिंग में जाना है उन लोगों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, किसमें एंट्रेंस होता है, किसमें एंट्रेंस नहीं होता है, किसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ सकते हैं, किसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं, सैलरी कितना रहता है, जॉब कहाँ पे मिलता है, उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। एट फर्स्ट हम लोग एएनएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। एएनएम मींस ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। इसमें जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर एंड 6 मंथ का एक इंटर्नशिप होता है। इसको सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से आप लोग कर सकते हैं। बस 12th में 50% होना चाहिए जनरल वालों के लिए और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 40 to 45% एनफ। इसमें जॉब के बाद जो सैलरी होगा वो 8,000 to 10,000 पर मंथ आप लोगों को मिल जाएगा, पर फिक्स नहीं है, कहीं कहीं पे 15,000 भी मिल जाता है। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, पर कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम हो भी सकता है। और इसमें जो आप लोगों को फी लगेगा वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो लेस भी लगता है, प्राइवेट कॉलेजेस में 50,000 to 1 लाख फी लग जाता है। एएनएम के लिए कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, पर अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो उसी इंस्टीट्यूट पे कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं होता है, वहां पे अगर आप लोग वहां से एएनएम करते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही आप लोग एएनएम कीजिए अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम लोग जीएनएम की बात करें, जीएनएम मींस जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसका कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर होता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप करना होता है। एएनएम के लिए आप लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से हो चलेगा, पर जीएनएम के लिए आप लोगों को साइंस स्ट्रीम से होना पड़ेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही होना चाहिए। पीसीबी प्लस इंग्लिश आप लोगों का अल्टरनेटिव होना चाहिए। इसको बोथ मेल फीमेल कर सकते हैं। इसमें जीएनएम करने के बाद जो जॉब रहेगा उसमें सैलरी 50,000 to 20,000 हो सकता है, कहीं कहीं पे 25,000 तक भी मिल जाता है। एएनएम उसमें फंडामेंटल चीजें ही बताए जाते हैं, ठीक है, जबकि जीएनएम में थोड़ा डीप नॉलेज आप लोगों को मिलता है कोर्स के बारे में और आप लोग अस्पताल सब में भी जॉब कर सकते हैं। पर अगर आप लोग एएनएम से हैं तो आप लोग अस्पताल सब में जॉब नहीं कर सकते हैं, पर वहां पे अगर जीएनएम है तो आप लोग जॉब कर सकते हैं। एएनएम बस विलेज एरिया में आप लोगों को जॉब मिलता है। जीएनएम के लिए भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मिनिमम 50% 12th में होना ही चाहिए। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में जो फी होता है वो 1 to 2 लाख आप लोगों को लग जाता है, ठीक है। एएनएम और जीएनएम दोनों डिप्लोमा कोर्सेस हैं, ठीक। अगर हम लोग पर्सनली बात करें तो एएनएम करना उतना सही नहीं रहता है, आप लोग जीएनएम कर सकते हैं, पर दोनों डिप्लोमा कोर्स है। पर इसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में बीएससी नर्सिंग के बारे में, वो डिग्री कोर्स है, वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीएससी नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जैसे वो दोनों डिप्लोमा कोर्सेस है, बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, ठीक है, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसके बाद आप लोग एमएससी भी कर सकते हैं, आगे पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक। बीएससी करने के लिए आप लोगों को एंट्रेंस, बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। 12th के बाद आप लोगों को पीसीबी प्लस इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश है, तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एक 4 ईयर कोर्स है, इसको बोथ मेल और फीमेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा वो नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी एंट्रेंस है, पर हम लोग पहले नीट यूजी की बात करते हैं। नीट यूजी देना पड़ेगा। एज लिमिट जो है वो 17 to 35 ईयर है। आप लोग 12th पास और अपियरिंग है तो आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, टूल्स के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर आप लोग एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा। तो कहीं पे डॉक्टर नहीं है तो उसके बाद जो काम है वो बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स किए होंगे उन लोगों का काम है, ठीक है। तो डॉक्टर नहीं है, पर एज कम्पेयर टू डॉक्टर वो लोग भी बहुत सारा चीज करते हैं, जबकि एएनएम, जीएनएम उतना वो लोग ऑपरेशन थिएटर ये सब नहीं कर सकते हैं, पर बीएससी नर्सिंग जो करेंगे उन लोगों को डिटेल में समझाया जाएगा कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग में जो कोर्स फी रहता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो 15 to 20,000 लग जाता है, पर अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो 3 to 4 लाख लग जाएगा, ठीक है। बिना एंट्रेंस के कोई भी इंस्टीट्यूट आप लोगों को एडमिशन नहीं देता है बीएससी नर्सिंग में। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट आप लोगों को बिना एंट्रेंस के दे रहा है, एडमिशन दे रहा है, देन बी केयरफुल, ये सब स्कैम कर रहे हैं, तो उस सबसे थोड़ा बच के रहिए। अगर हम लोग मोर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो क्योंकि ये डिग्री कोर्स है तो इसके बाद आप लोग सारे डिग्री लेवल वाले एग्जाम देने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे इसके बाद आप लोग चाहे तो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, आप लोग एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई भी बैंकिंग, ये सब एग्जाम आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपियर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है। डिग्री आप लोग का कंप्लीट होगा, उसके बाद कोई भी एग्जाम जो डिग्री लेवल का निकलेगा आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं।
बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करने के लिए जो 2 नेशनल लेवल एग्जाम है, वो एक है नीट यूजी एग्जाम, ठीक है, नीट पीजी मत दे देना, नीट यूजी एग्जाम, और एक है सीयूईटी यूजी एग्जाम। ये दोनों नेशनल लेवल के एग्जाम है अगर आप लोग को बीएससी नर्सिंग करना है तो। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स होते हैं। अगर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो फर्स्ट जो यूपी स्टेट में एग्जाम होता है वो होता है सीनेट। सीनेट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोग सीनेट दे सकते हैं, पर उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है। अगर 100 सीट है तो 80 सीट यूपी वालों के लिए और बस 20 सीट होता है जो कोई अदर स्टेट से जाकर के वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और एक एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपी में, वो होता है सीपी नेट, ठीक है। पहले सीपी नेट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग के लिए अपेयर होते थे, पर अभी सीपी नेट जो होता है वो बस फार्मा वालों के लिए है, बीएससी नर्सिंग की एडमिशन नहीं लेता है। बस सी नेट से ही बीएससी नर्सिंग दे सकते हैं, सीपी नेट फार्मेसी वालों के लिए है। और एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है एम्स, वो बस एम्स कॉलेजेस के लिए है। अगर आप लोग एम्स क्वालिफाई करते हैं तो बस एम कॉलेजेस में आप लोग को बीएससी नर्सिंग करने को मिल जाएगा, और ये सबसे बेस्ट है। मैं तो बोलूंगी पहले आप लोग एम्स को ही ट्राई कीजिए अगर आप लोग को बीएससी नर्सिंग एम है तो, क्योंकि उसमें जो कोर्स फी रहता है पर ईयर 8000 कोर्स फी रहेगा, 4 ईयर का कोर्स है 32,000। पर जब आप लोग का जॉब लगेगा, अगर आप एम्स से कर रहे हैं तो आप लोग का स्टार्टिंग सैलरी 80,000 लगता है। अगर आप एम्स सब में हॉस्पिटल में है तो स्टार्टिंग सैलरी 80,000 हो जाता है। वही अगर आप लोग प्राइवेट से कर रहे हैं तो 1 to 1.5 लाख पर ईयर आप लोगों का खर्चा हो जाता है बीएससी नर्सिंग में। एक और जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है वो होता है BCECEB, बिहार कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, ये बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। अगर इसको आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो अगेन आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं बिहार में, पर अगेन बिहार है इसलिए अगर 100 सीट है तो 80 सीट बिहार वालों के लिए और 20 सीट अदर स्टेट वालों के लिए होता है। वैसे कर्नाटक में अगर आप लोग को बीएससी नर्सिंग करना है तो KSET होता है, कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये कुछ स्टेट लेवल एग्जाम है और नेशनल लेवल एग्जाम है जिसके थ्रू आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है एम्स, अगर आप लोग एम्स क्वालिफाई करते हैं तब तो बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट एम्स है। उसके बाद आप लोग ट्राई कर सकते हैं, नीट ट्राई कर सकते हैं, सीयूटी ट्राई कर सकते हैं। अगर नेशनल लेवल नहीं हो रहा है देन आप लोग स्टेट लेवल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी, बिहार, कर्नाटक ये सब स्टेट लेवल एग्जाम देना अगर आप उस स्टेट से हैं तो फायदेमंद होता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बस 20% सीट ही आप लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें, सबसे पहले आएगा एम्स। एम्स की कुछ 17 से 18 कॉलेजेस हैं और ये बेस्ट है। अगर आप लोग एम्स क्वालिफाई करते हैं ये तो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई करके बीएससी नर्सिंग करते हैं तो डिफेंस में आप लोगों को जॉब लग जाता है। नेक्स्ट KMC कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उस हिसाब से जिपमर, BHU, MMC, KGMC, NIMS, ये कुछ टॉप कॉलेजेस है जो कि बीएससी नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है तो उसके बाद आप लोग एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, 2 ईयर का कोर्स रहता है। उसके बाद आप लोग टीचर बन सकते हैं नर्सिंग स्कूल्स में। उसके बाद आप लोग PhD भी कर सकते हैं, ठीक है। PhD करने के बाद आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप लोग प्रोफेसर बनते हैं तो 1 लाख पर मंथ कुछ सैलरी रहता है आप लोगों का। तो क्योंकि ये डिग्री कोर्स है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए बहुत फायदा है, ठीक। तो अगर हम लोग ANM, GNM और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो पर्सनली मैं बोलूंगी ANM एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहता है करने के लिए। अगर कहीं आप लोगों को तुरंत जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आप लोग ANM कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों को एकदम जॉब जरूरी है, करना ही करना है, आपके पास अब टाइम है ही नहीं, बहुत कम टाइम में आप लोगों को जॉब चाहिए, देन ANM कीजिए। और वैसे अगर थोड़ा बहुत टाइम है तो आप लोग GNM कर सकते हैं। पर अगर आप लोग के पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तो थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। पर ANM थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहता है, पर GNM बीएससी नर्सिंग आप लोग करेंगे तो एक अच्छा कोर्स माना जाता है। तो अगर आप लोग का बीएससी नर्सिंग है तो बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं बीएससी नर्सिंग में। 3 लेवल में एग्जाम होगा, एक नेशनल लेवल, एक यूनिवर्सिटी लेवल और एक स्टेट लेवल। नेशनल एग्जाम की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी लेवल जो कि एम्स है। उसके अलावा स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स है वो भी हम लोग कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। और फिर बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम है जिसमें ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्टेट लेवल में बोथ मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ में जो एग्जाम होता है वो सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उस सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग लास्ट ईयर वीडियो बना चुके थे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं कि आप लोग के पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है, क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। अगर आप PCM स्टूडेंट हैं, अगर आप PCB स्टूडेंट हैं तो आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उस सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग वीडियो डाल चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सो आई होप नर्सिंग के बारे में सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।